अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं 6 बजे उठ गई हूँ। सुबह का टाइम है और सुबह 6 बजते बजते मेरी आंखें खुल जाती है और बाकी लोग सोए हुए हैं। और यहाँ पे मैं पानी गर्म करके हस्बैंड को देने जा रही थी और मेरे हस्बैंड, बच्चे लोग सब कोई सोए हुए हैं। और बच्चों का आज स्कूल नहीं है, आज छुट्टी है। तो इससे पहले एक दिन पहले एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद 2 दिन छुट्टी है। तो बस आज बच्चों को जल्दी नहीं उठाएंगे और हस्बैंड को पानी दे करके फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। तो गाइज, मैं जल्दी उठती हूँ और इसके लिए मेरा भी फ़ायदा होता है कि मैं काम जो है जल्दी जल्दी कर सकूँ। और जब बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं और बाकी सब भी सोए हुए हैं, तो इस तरह है कि अपना जो भी काम होता है वो सारे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पानी देने के बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे। तो वो उठते हैं तो बाहर में जैसे हो गया बरामदा, तो उसमें जाके झाड़ू लगाते हैं और मैं घर के अंदर लगाती हूँ। और ये देखिए, अभी बारिश का मौसम था और यहाँ पे मैंने कल जो कपड़े धोए थे ना, वो सारे अभी गीले थे। तो यहाँ पे मैं फिर से कपड़े डाल रही थी। इतना सारा कपड़ा धो लिया था कि मत पूछिए, बहुत सारा कपड़ा था। तो कुछ मैंने कल डाला था कपड़ा सूखने के लिए और कुछ जो रह गए थे बाल्टी में, उसे मैं सुबह सुबह यहाँ कपड़े आंगन में डाल रही हूँ सूखने के लिए। और बाकी जो हल्के सूखे थे और कुछ गीले थे, उसे मैंने रूम में रख दिया था रात भर पंखे में, ताकि वो सूख जाए सुबह तक। तो वो भी सूख चुका होगा। और इधर ये जो गीले कपड़े थे वो मैंने डाल दिए। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और किचन में इधर मैं सब्ज़ी बना रही थी और इधर दाल बन रही है और इधर सब्ज़ी बन रही है। और उसके बाद अभी मुझे देना है अपने ससुर को पपीता काट करके। सुबह के टाइम में चाय पीने के बाद फल जैसे हो गया पपीता, सेब हो गया, तो इस समय खा लेते हैं। उसके बाद फिर चाय पियेंगे। 2-3 बार चाय मेरे ससुर का हो जाता है, उसके बाद नहाने जाते हैं। तो यहाँ पे उन्हें मैं पपीता छिल करके दे रही थी। पपीता में मैं थोड़ा नमक डाल के देती हूँ, इस तरह से ठीक रहता है। शुगर वाले पेशेंट है तो उन्हें नमक डाल के ही चाहिए फ्रूट में। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी आटा सानने के लिए। तो फ्रूट जब खा लेंगे उसके बाद पापा को फिर मैं चाय दे रही हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे आटा सान चुकी हूँ और फिर मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने। और एक तरफ मैंने दूध रख दिया है उबलने के लिए। सुबह के ही टाइम में दूध आता है गाय का और भैंस का। भैंस का आता है चाय बनने के लिए और गाय का आता है मेरी छोटी बेटी एलिज़ा है उसके पीने के लिए। और उसी में से मैं दही भी थोड़ा जमने के लिए रख देती हूँ हस्बैंड के लिए। और इस तरह से है। और फिर यहाँ मैं रोटियाँ बना ली थी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे चकला बेलना जो है उसे धो रही थी। और धोने के बाद फिर मैं किचन की भी सफाई कर लूँगी। यहाँ पे देखिए गाइस, बारिश की वजह से ना मैं यहाँ रूम में भी कुछ कपड़े डाल रखी हूँ सूखने के लिए। और ये कपड़े मतलब सूख चुके थे, बस थोड़े बहुत रहते हैं तो रात में मैं यहाँ इस रूम में रख देती हूँ। ये रूम खाली रहता है, इस रूम में कोई नहीं रहता और इसलिए हम इसमें डाला। और ये सारे कपड़े ना पंखा की हवा में सूख चुका है, इसे हम फोल्ड करके रख देंगे। और आज हम करने वाले हैं इस शोकेस का
सफाई। इतने सारे कपड़े हैं ना, एक्स्ट्रा जो कपड़े होते हैं ना वो सारे इसमें भरे हुए हैं। सारे कपड़े को निकाल करके और हटाना है, इसे शोकेस को साफ़ करेंगे आज हम। तो चलिए आज मेरे वीडियो में बने रहिएगा और फुल वीडियो देखिए कि मैं कैसे इसे सफाई कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े को ले लेके देख रही थी कि कोई गीला है तो उसे सूखने के लिए आंगन में डाल देंगे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े को फोल्ड करके रख दूँगी। और मेरे तीनों बच्चे घर पे थे और यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं और इसी रूम की मैं सफाई भी करने वाली हूँ। कपड़े तो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। अब बारी आती है शोकेस की। तो शोकेस में जितना भी कपड़ा भरा हुआ है सारे कपड़े को मैं निकाल रही हूँ। और इसमें इतना सारा कपड़ा था ना, वो भी बिना यूज के कपड़े हैं, जो मतलब कि छाटे हुए जो कपड़े होते हैं ना वो सारे कपड़े इसमें थे। काफ़ी दिनों से मैंने किसी को कपड़े नहीं दिया था, बच्चों का या मैं अपना, तो इसीलिए ना इतना जमा हो गया है ना, तो इसी को मैं खाली करने वाली हूँ आज मैंने सोचा कि इसे मैं खाली कर दूँ, क्योंकि इतना कचरा घर में रखना अच्छा नहीं है। बाकी और कपड़े रखने की भी ना जगह नहीं मिल रही थी। तो यहाँ मैं सारे शोकेस के सारे कपड़े निकाल रही हूँ। इसमें से सबसे ज़्यादा ना बच्चों के ही कपड़े। देखिए गाइस, सारा सामान जो है मैंने निकाल दिया है। अभी सबको छाटेंगे। इतने सारे कपड़े देख के तो लग रहा है कि पूरा कबाड़ी वाला चीज़ ना मेरे ही घर में आ गया। इतने सारे कपड़े जमा हो गए तो मुझे एहसास भी नहीं था। मुझे लगा कि अच्छा इसे मैं हटा लूँगी, लेकिन ये बहुत मतलब परेशान हो गए थे, तो इसे मैं आज समेट रही हूँ। अब देखो कितना टाइम लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं ना सारे कपड़े छाट के हटा रही थी, क्योंकि जो अच्छे कपड़े हैं ना देने वाले, वो सारे कपड़े मैं अलग रख रही थी। और जो कपड़े जो टुकड़ी फुकड़ी से हैं, जो देने वाले नहीं है, उसे मैं एक अलग बोरे में रख दूँगी, जिसे कूड़े में रख देना होगा। और इधर मेरी बेटी सफाई कर रही है। यहाँ पे साफ करे, सारा जूता चप्पल निकाल दी हुई है। वो नहीं निकालिए। भी इधर सब सामान ठीक कर रही है और इधर मैं भी झोला जानवर सब रख कर सब नहीं मेरा है। इसमें रख रही हूँ और सारा चीज में संभाल के रख रही हूँ, क्योंकि सब मम्मी का है। गाय जितने सारे कचड़े लगे हुए हैं। अलीजा क्या कर रही है? अलीजा मेहनत लगते हैं इसको करने। ये देखिए सब। और यहाँ पे मेरा सैंडल दिखा दो। ये मेरा पुराना सैंडल है, ये अच्छा थोड़ी है रे बाप। इसको दे देंगे, रख दो। तो सारे कपड़े मैंने छाट लिए थे, एक दुपट्टा यहाँ में बिछा करके, और सारे जितने भी पहनने वाले कपड़े जो हैं वो देने वाले, उससे मैं इस दुपट्टे पे रख के और इसका मोटरी बना देंगे और इसे हम अलग रख देंगे। जब भी कोई आएगी, ऐसे मेरे घर पे सब आती है लेने के लिए कपड़े, तो जिस दिन आएगी उन्हें मैं दे दूँगी। इससे पहले भी आई हुई थी, मांग रही थी, लेकिन मैंने कपड़ा अभी हटाया नहीं था। तो आज मैं फाइनली सारे कपड़े को ना अलग कर ली हूँ, और अब जब भी आएगी तो मैं उन्हें दे दूँगी। देखिए सारे कपड़े का मोटरी बना दिया है, और ये जो बेकार कपड़े हैं ये बोरा में कस के इसको साइड कर देंगे, कूड़ा में चला जाएगा, और ये किसी को दे देंगे रेफ्यूज। और फिर यहाँ पे देखिए जूते चप्पल भी मैंने छाट लिया है। जो टूटा हुआ है, जो सिंगल है, उसे मैं अलग कूड़े में रख दूँगी। जो जोड़ा है, जो पहनने वाला नहीं है, उसे मैं एक झोले में रख रही हूँ, जो मैं किसी को दे सकूँ। तो यहाँ ठंड में भी बच्चों का काम आ जाएगा। तो जो आती हैं लेने, उनके घर में भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके काम आ जाएंगे। इसे फेंकने से अच्छा है कि मैं किसी को दे दूँ और वो लोग पहन सके।
तो यहाँ पे ना ये सारे बच्चों को ना छोटा हो गया है, कुछ पुराना हो गया है, सो पहनती नहीं है, तो इसे भी मैं सब हटा रही हूँ। जो ठीक है उसे मैं रख लूँगी और इसे मैंने साइड कर लिया है देने वाला, और जो बेकार है उसे मैं कूड़े में रख दूँगी और जो अच्छा है उसे मैं रख दूँगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे घर रूम, इसी रूम को फिर से मैं साफ़ करने आई हूँ। दीवार पे जो भी धूल मिट्टी हो जाते हैं ना, उसे मैं झाड़ू से साफ़ कर रही थी। तो मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था, जब भी मैं झाड़ू लगाने आती थी पूरा घर मुझे बिखरा पड़ा लगता था। इस रूम में ऐसे कोई सोता नहीं है, दिन में ऐसे कोई भी बच्चे लोग आके इसी में पढ़ते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, और मेरे ससुर हैं वो भी आके इसमें दिन में सो जाते हैं। इसमें ये रूम जो है ना बहुत ठंडक रहता है, बहुत ही अच्छा रूम है। और ये रूम ना अम्मी का था, अब अम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो ये रूम ऐसे ही खाली रहता है। तो ऐसे दिन में सब कोई रहते हैं, इस तरह से हम लोग खाली नहीं छोड़ते। फिर इस रूम को मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, उसके बाद मैंने बेडशीट को झाड़ के गद्दा झाड़ लिया, और उसके बाद हम इस पे नहाने के बाद इस रूम की फिर से मैं सफाई मतलब चादर को डालूँगी। और फिर यहाँ पे देखिए टेबल पे भी कितने सारे बुक रखे हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं, इसे भी मैं अच्छे से ठीक से करके रख देती हूँ। बच्चे लोग जब भी आते हैं पढ़कर और सारे बुक को इसी तरह से बिखेर के रख देते हैं। तो आज मैं जब सफाई कर ही रही हूँ तो इस रूम की मैं पूरी अच्छे से सफाई करूँगी। ऐसे मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ ना, तो टेबल का बिस्तर जो भी है सबको अच्छे से मैं ठीक करके ही झाड़ू लगाती हूँ। एक होता है कि मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ, नहीं, जब तक मैं सब जगह की सफाई ना करूँ तब तक मैं झाड़ू नहीं लगाती। तो यहाँ मैंने इस टेबल क्लॉथ का जो है झाड़ के और फिर से मैं इस पे बिछा लूँगी, क्योंकि ये मैंने ना तुरंत ही धोया था, तो ये साफ़ है। बस इस पे थोड़े से बिखरे पड़े हुए थे, तो इसे मैंने ठीक कर लिया है। और फिर जैसे बुक रखा हुआ था, बुक और कॉपी, तो मैं फिर से वैसे ही रख रही हूँ। और जब रूम साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए शोकेस भी जो है बहुत खाली हो चुका है, और इस बीच वाले खंड में जो मैंने बैग रखा है, ये ज़रूरत की जो चीज़ है वो मैंने रखा है। बाकी इसे खाली करके इसमें रफ़ यूज़ का कपड़ा रखेंगे बच्चों का, और गोदरेज में तो जगह मिलता नहीं है इसलिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी आंगन में झाड़ू लगाने के लिए। मैंने सब जगह झाड़ू लगा लिया है, और आंगन में बाकी था तो फिर मैं आंगन में यहाँ पे लगा रही थी। गाइस बारिश हुआ था तो आंगन भी मतलब गीला हो गया था, तो इस वजह से मैं पहले से झाड़ू नहीं लगा पाई। तो जब मैं उधर का काम निपटा ली हूँ तब मैं इधर आई हूँ। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं नहा करके आ गई थी, और इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, धोते धोते बहुत शाम हो गया था। उसके बाद नहा के आए तो यहाँ पे मैं चादर इस पे भी लगा रही हूँ। और अब मगरिब का टाइम हो चुका है, और यहाँ चादर में लगाने के बाद तो ये रूम अब देखिए कितना साफ़ लग रहा है। तो मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए खुदा हाफिज़।